9 घंटे लगातार थिएटर में बैक टू बैक मूवीज देखना, इतना अच्छा दिन गया है मेरा। आई हैप्पी। लेकिन हर बार की तरह सुबह जल्दी उठो और भागते भागते थिएटर पहुंचो, ऐसा नहीं। क्योंकि जिस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड था वो एकदम लास्ट में लगी थी, शाम को 7 बजे। और पता नहीं किसकी मेहरबानी से उसके पहले वाले मूवीज इतने परफेक्टली अलाइन हुए थे। अक्षय कुमार का मिरेकल याद आ गया। इसका मतलब ऐसा कि दिन की फर्स्ट मूवी दोपहर को 12:30 बजे लगी थी। तो इसीलिए टाइम को पास करने के लिए सुबह उठने के बाद मैंने वही किया जो तुम रिलैक्स करने के लिए करते हो, पिक्चर देखी। सुबह 9 बजे के आसपास Amazon प्राइम वीडियो पे एक मारा मारी वाली मूवी रिलीज हुई है, रोड हाउस। जेक जिलेनॉल जिसके स्माइल पे मेल्ट हो सकते हो, फुल बॉडी वॉडी बनाई है तो प्ले कर दिया। और ऐसे टाइम पे कि अगर आधा घंटा भी लेट होता तो बाकी पिक्चर के शेड्यूल बिगड़ जाते। ओवरऑल एक अच्छी मूवी बोलूंगा जिसको इजीली तुम अपना टाइम निकालने के लिए देख सकते हो। और मुझे इसके एक्शन सीक्वेंसेस में इतना मजा आ रहा था कि मैंने बोला अब इसको बड़े स्क्रीन पे देखना पड़ेगा। डिफरेंस देख रहे हो टैबलेट और 27 इंच के मॉनिटर में? एवरी इंच मैटर्स। रोड और समंदर के बीच में एक रिजॉर्ट जैसा बार है जहाँ पर लोग जाते हैं टू हैव अ गुड टाइम। लेकिन कुछ गुंडे महीनों से वहां पर आके तोड़म ताड़ी कर रहे हैं, तो महिला एक की मदद लेती है। हो गई मारामारी शुरू। एक तरफ ये अकेला बंदा, सामने पूरी गैंग। रियल लाइफ में वर्ल्ड फेमस बॉक्सर या जो भी माश है वो भी इस पिक्चर में। मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जब ये दोनों शर्टलेस मूवी के क्लाइमेक्स में एक दूसरे की पेलम पाली मारामारी करेंगे तो देखने में बहुत मजा आता है। और फाइटिंग देखना है तो उसके लिए डेफिनेटली चेक कर सकते हो। द रोड हाउस नाम की ये मूवी मेरे ऑफिशियल शेड्यूल का तो पार्ट नहीं थी, लेकिन अच्छा स्टार्टर आ गया तो मैं पहले से खुश। 11 बजे पिक्चर टाइम पे खत्म हो गई, मैं डबल खुश। क्यों? क्योंकि बाकी का पूरा दिन मेरा दूसरे सिटी में निकलना है। जाने में 1 घंटा लगता है। 11 को हम अपनी फैमिली निकालते हैं, डीजल भराते हैं और डोमिनिक टोर्नेडो बनके ऑलमोस्ट 1 घंटे में अपने थिएटर पहुंच जाते हैं। पहली मूवी कितने बजे थी? 12:30। 15 मिनट पहले पहुंच चुका हूँ, एकदम रिलैक्स। भाईजान बनने की नौबत नहीं है। बाय द वे ये वही पार्किंग है जहाँ पे लास्ट टाइम अचानक से अलार्म बजने लगा था और मेरी गांठ फट गई थी। इस बार भी थोड़ा दगदग हो रहा है, लेकिन क्योंकि सामने इंसान है तो मैं रिलैक्स। पहले मूवी का टिकट जाके बॉक्स ऑफिस काउंटर से लेते हैं। नाम मडगांव एक्सप्रेस। जूते फ्लेक्स करने की निंजा टेक्निक। तब मेरे को रियलाइज होता है कि शायद मूवी के लिए थिएटर जल्दी पहुंच जाना उतनी अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि वो आइनॉक्स थिएटर रिलायंस मॉल में पूरा का पूरा अंबानी जी का तो बाकी सारी दुकानें ऐसी जहां टाइम पास के लिए क्या करूं, सब्जी खरीदने जाऊं। तुम अगर कहना चाह रहे हो कि शो 12:30 बजे का है, सिर्फ 8 मिनट बचे हैं, तो इतना क्यों रो रहा है? 15 मिनट वो ऐड भी दिखाते हैं। इतने खाली टाइम का करूं क्या? मुद्द दिया। और फाइनली 12:40 को शुरू होती है मडगांव एक्सप्रेस। सच बोलूं तो बहुत ज्यादा उम्मीदें थी नहीं मेरी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत सारी ओवर द टॉप चीजें देखने मिलेंगी जिसके बीच में थोड़ा थोड़ा हंसी आ जाएगा। और जो मूवी देखने मिली उसमें कुछ ओवर द टॉप चीजें जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा हंसाती है। 3 दोस्त जिन्होंने बचपन में सपना देखा होता है कि गोवा जाएंगे, ऐश मौज मस्ती करेंगे, उनको गोवा जाने मिलता नहीं, ठीक तुम्हारी तरह। तो जब वो 30 साल से भी ज्यादा बड़े घोड़े हो चुके हैं, एक अपॉर्चुनिटी आती है। वो फाइनली गोवा जाते हैं और इतने कांड पे कांड होते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से हिंदी कॉमेडी मूवीज के साथ एक प्रॉब्लम थी, या तो उनकी राइटिंग अच्छी नहीं, जोक्स खराब थे, नहीं तो दूसरी तरफ मूवी के अंदर जो परफॉर्मेंस हम लोग देखते थे उसमें एक्टर्स जबरदस्ती हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मडगांव एक्सप्रेस दोनों में ही फिट नहीं बैठती, एक काफी फाइन बैलेंस अचीव किया है। तीनों मेन कैरेक्टर्स के परफॉर्मेंस और आपस में केमिस्ट्री ले लो, या फिर जो एक के बाद एक खराब सिचुएशन में वो लोग फंसते जा रहे हैं, इट वर्क्स। भरे पैक थिएटर में लोगों के साथ देखोगे तो ऐसे कई मोमेंट्स मिलेंगे जहाँ पे खुल के हंसना आएगा। एक मोमेंट जो मुझे याद रह गया था, अपने मुन्ना भैया धीरे से बोलते हैं मैं एक रॉ एजेंट हूँ, और मेरी हंसी नहीं रुक रही थी भाई। पिक्चर में नोरा दिख गई, इंटरवल में जैकलिन कच्छा पकड़ के, और क्या चाहिए। प्रतीक गांधी जिनको स्कैम 1992 में देखा होगा, वो जब 10 मिनट के रैम्बो बनेंगे और महिला गैंग के साथ फाइट करेंगे, मुझे याद है कि जितने भी 10, 15, 20 लोग थे सब मुंह फाड़ गए। और मूवी के गाने इसका फ्लो थोड़ा रोकने का काम जरूर करते हैं। कहीं कहीं पे वो एकदम परफेक्टली प्लेस किया है, लेकिन थोड़ा लंबा चल जाता है बस। और भी ज्यादा ऐसे छोटी छोटी गलतियां गिना के तुम्हारा मजाक खराब नहीं करूंगा। ये पिक्चर हंसने के लिए देखना है, यू वांट टू हैव अ गुड टाइम इन थिएटर, तो डेफिनेटली मडगांव एक्सप्रेस। क्योंकि अब तक जो मेरा दिन अच्छा जा रहा था वो सडनली बहुत अच्छा हो गया। आई वाज लाइक डैम, कहीं आगे चल के कुछ बहुत बुरा तो नहीं होने वाला है, इतना खुश कैसे हूं मैं। लेकिन ज्यादा सोचने के टाइम बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3:10 के आसपास मूवी खत्म होती है। मैं अपने स्क्रीन से बाहर निकलता हूँ। नेक्स्ट मूवी एकदम जल्दी चालू होने वाली थी तो उसका टिकट भी लेना था, तो इसीलिए 3 मिनट ऑलमोस्ट एक सर्कल में चलने के बाद मैं फिर से वहीं पहुंच जाता हूँ, बॉक्स ऑफिस। टिकट फॉर मूवी नंबर 2। सिक्योरिटी चेक वाला देख के बोलता है निर्लज्ज, फिर
आ गया। लेकिन तुम सोच के देखो कि दोपहर का भी आधा दोपहर निकल चुका, मैं खाने का क्या कर रहा हूँ। 80 रुपए का पानी लिया है, 80 का। हाँ सही सुना तुमने, इतना परफेक्टली मैच हो गया था ना कि एक पिक्चर खत्म हुई 10 मिनट बाद अगली चालू, और उसके लिए मुझे भाग के दूसरे थिएटर पे नहीं जाना। मूवी नंबर 2 थी स्वतंत्र वीर सावरकर। अच्छे खासे क्वांटिटी में लोग भी आए थे, 25-30 के आसपास, इसीलिए मेरे से एक छोटी गलती हो गई। टिकट लेते टाइम मैंने देखा कि ये सारे रोज बुक है, मुझे कोने में नहीं किसी के बाजू में बैठना, अकेला पूरा रो खाली चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा आगे ले लिया। और मूवी ऐसा देखते वक्त अनकंफर्टेबल जरूर फील हो रहा था, लेकिन अक्षय सर आते एकदम कमाल का ज्ञान देते, मूड सेट। इस मूवी के बारे में बात करने से पहले काफी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, क्योंकि मूवी के अंदर भी देखो कितना बड़ा है। जस्ट टेलिंग यू कि जो भी बोलूंगा सिर्फ मूवी के बारे में, एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट्स पे कमेंट करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि इस मूवी के अंदर जो भी चीजें दिखाई हैं, फ्रीडम फाइट को लेके जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इमेज तुम्हारे दिमाग में थी, अगर मोस्टली स्कूल्स में पढ़ाई हुई हिस्ट्री बुक से, तो बहुत सारी चीजें देखने सुनने मिलेंगी जो उस बिलीफ को चैलेंज करती हैं। और क्योंकि ये पूरी मूवी वीर सावरकर की लाइफ पे बनी है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बाकी कैरेक्टर्स को देखते हैं, जो तुम्हारे माइंड में बने हुए ऑलरेडी जो इमेज है मैच नहीं करेगा। सबसे बड़ा एग्जांपल गांधी जी। रणदीप हुड्डा जो कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, इसके राइटर भी हैं और डायरेक्शन भी। परफॉर्मेंस को देखकर तालियां तो सब बजाएंगे, लेकिन आई वाज सरप्राइज कि पूरी मूवी को उन्होंने कितना अच्छी तरीके से हैंडल किया। इट हुक्स यू स्टार्ट से लेके एंड तक। और भले ही इसके अंदर बताई हुई चीजों से तुम अग्री करो या ना करो, बट इसकी फिल्म मेकिंग इज अ विनर। कंट्री की हिस्ट्री और फ्रीडम फाइट को लेकर अगर तुम इतने से भी इंटरेस्टेड हो, तो ये तुम्हारे अंदर से रिएक्शन निकालेगी। और बस्तर की तरह सस्ते ट्रिक्स यूज नहीं करती, इट एक्चुअली अर्न्स इट। मूवी के अंदर बताई हुई बातें तुमको खराब लग सकती है, बट मूवी खराब नहीं है। एक सीन है जब जेल में उनकी वाइफ काफी सालों बाद मिलने जाती है, और वो देखकर एकदम, क्योंकि उसके ठीक पहले दिखाते हैं कि कैसे वो अपने आप को देख रहे कितना बदल गया हूं मैं। रणदीप हुड्डा अंडरस्टूड द असाइनमेंट। और अगर तुमको भी एक थॉट प्रोवोकिंग मूवी देखनी है, ट्रेलर देख लेना, वो पूरी पिक्चर का ग्लिम्स दिखा देगा, और उसके बाद थिएटर में जाके इसको चेक कर सकते हो। प्रो टिप, इंटरवल में खाने के लिए कुछ मत लेना, बाद में बाहर निकल सकता है। इंस्टेड अपने सीट पे बैठ सकते हो, क्योंकि जैकलिन जी आती है थोड़ा ऐसा कच्चा वच्चा पकड़ के नाचने। 3 घंटे की टोटल पिक्चर है, खत्म होते होते शाम के 6:46। मेरा अगला शो 7 बजे, जिसको 14 मिनट रह गए, तो मैं फटाक से जाता है फिर से उसी बॉक्स ऑफिस काउंटर पे तीसरी बार। वो महिला देखते ही पहचान जाती है और एक ऑफर चिपका रही है कि सर ये कुछ नया निकला हुआ है, आप महीने में 4-6 मूवीज देख सकते हो। मैंने बोला तुमको क्या लगता है मेरे को पता नहीं होगा? वो सिर्फ गुरुवार तक है, आज शुक्रवार। तीसरी बार सेम थिएटर में सेम सिक्योरिटी वाले के थ्रू जाते हो, थोड़ी शर्म आई मेरे को कि वो क्या सोचेगा यार, ये अकेला बंदा बार बार सुबह से यही पे। पानी फिर से खरीद लिया क्योंकि डाइटिंग चालू है। और 2 मिनट पहले थिएटर के अंदर जाते ही मुझे क्या दिखता है, और इंटरवल में जैकलिन भी। ये मेरा दिन की आखिरी एक मलयालम मूवी थी, जिसको रिलीज हुए शायद महीने भर से ज्यादा हो चुका है, बट मेरे आसपास कहीं पे भी नहीं था, अब जाके लगा है, वो भी मलयालम लैंग्वेज में विद इंग्लिश सबटाइटल्स। नाम मंजूमेल बॉयज। पूरे दिन में सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं इसी मूवी को देखने के लिए था, और इसी के अराउंड मैंने बाकी का सारा मूवीज प्लान किया, क्योंकि इसका पूरे दिन में एक ही शो लगा है। और अब तक इतनी अच्छी मूवीज देखकर इतना खुश होने के बाद भी ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा। सबसे हाई प्रेज में इसके म्यूजिक को देना चाहूंगा, जो पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ओके, थोड़ा पीछे चलते हैं। पिक्चर किसके बारे में? तो लॉन्डो का एक ग्रुप ट्रिप पे निकल पड़ते हैं। गुना केव्स नाम की एक जगह है, वहां पे जाके बकचोदी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक नीचे गिर जाता है, जहां से आज तक कोई लौट के नहीं आया। लोगों ने उस फॉल को अलग अलग नाम देके एक मिथ बना दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पर तुम अपने आसपास की टेरिटरी में नहीं हो, घूमने गए हो दूर, वहां के लोकल लोग, लोकल पुलिस, हर कोई कह रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्या तुम अपने दोस्त को ऐसे ही छोड़ के आ जाओगे? एंड देयर आर थिंग्स जो ये मूवी इतने गजब तरीके से करती है। लाइक आई नो मैं 100% पूरी पिक्चर नहीं समझ पाया, कई सबटाइटल्स ज्यादा फास्ट निकल गए, लेकिन फिर भी 9-10 लोगों का एक ग्रुप, और तुम पहचान जाते हो देखकर कि हाँ ये कैरेक्टर वो है और वो। बहुत सारी मूवीज 3-4 में स्ट्रगल करने लगती है, 9-10 की तो बात ही छोड़ दो, वो भी 2 घंटे की पिक्चर में। सिचुएशन की ग्रेविटी, उनकी फ्रेंडशिप कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीजें एकदम क्लियर। और उसके आगे रेस्क्यू को लेके जो कुछ भी चलता है काफी लंबे टाइम तक, फिर भी जो पकड़ उसने बनाई और जितना इंटेंसिटी रखी है, काफी बार मैं सांस लेना भूल गया था। और जब मूवी खत्म हुई तो लोगों के साथ साथ मैंने भी तालियां बजाई हैं। और इस मूवी के कारण मैं इतना ज्यादा खुश हूं ना, मतलब तुम सोचो कि ये 4थी मूवी है मेरी दिन की। मैंने खाया पिया कुछ नहीं है, बैक टू बैक मूवीज देखे जा रहा हूँ, बस मुश्किल से 10 मिनट का गैप मिल रहा है, और उस बीच वाले गैप में आई फील टायर्ड, बट जैसे ही मूवी स्टार्ट हो रही है सब कुछ गायब। राइम हो गया क्या? मंजूमेल बॉयज इज अ ब्रिलियंट मूवी। ऑलरेडी सबने तारीफ कर रखी है, मैं पता नहीं क्या ऐड करूंगा, बट ह्यूमन स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप को जो ये एक्सप्लोर करती है, अपने सामने रखती है। अगर तुम्हारे आसपास कहीं लग जाए, दूर भी जाना पड़े, तो जाके देख लेना। मतलब तुम सोच रहे हो अंदर से मैं कितना ज्यादा खुश हूँ, ये मेरा चेहरा है ये पिक्चर खत्म होने के बाद जब थिएटर से बाहर निकला था। तो रात के 9:30 बज रहे, सारी मूवीज खत्म हो चुकी, और मैं लिटरली सोच रहा हूँ कि आज का
दिन बहुत अच्छा गया यार, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं हुआ मेरे साथ, किस्मत क्या सो रही है क्या। बट फिर मैंने एक डिसीजन लिया जो मैं रिग्रेट करता हूँ। मैंने सोचा आई एम वेरी हैप्पी, आज बाहर खाऊंगा बैचो, वो भी अकेले। तो उसी दूसरे शहर में ही एक होटल में चला गया, अच्छा खासा रेप्यूटेड। वहां पर जाकर जैसे ही बोलता हूँ कि टेबल फॉर वन, मेरे ही शब्द सुनने में मुझे वियर्ड लगे और वो लोग भी काफी अजीब लुक दे रहे थे। बोला 10 मिनट बैठो, खाली होते ही देता हूँ। 1 घंटा में वहीं पे बैठा था। मेरे बाद में लोग आए, वो खा के चले भी गए और मेरे को नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं, उठ के चले जाऊं या फिर जाके एक बार और याद दिलाऊं कि भैया आई एग्जिस्ट। लेट मी रिमाइंड यू कि दोपहर में भी कुछ खाया नहीं था, दिमाग इतना गुस्सा आ रहा है। लेकिन तुम्हारा भाई कैरन नहीं बना, रात के 11 बजे फाइनली मेरी बिरयानी आती है और उसको मैं अकेला बकासुर जैसे जो निकला हूं ना, अभी भी अंदर दुख रहा है, कट पड़ा है। सोच के देखो कि जब मैं खा के बाहर निकल रहा था तो उन्होंने पूरा होटल बंद कर दिया, लाइटें वाइटें टेबल सब साइड में रख दी। मतलब सिंगल लोगों की इज्जत नहीं है भाई। तो क्या हो गया, खाना थोड़ा लेट आया तो वहां से मुझे 1 घंटा ट्रैवल करके वापस भी आना है अकेले। दिन काफी अच्छा गया, रात थोड़े लग गए, बट जैसे तैसे करके रात के 12 बजे मैं अपने घर पहुंच जाता हूँ और थोड़ा सुकून, ऐसे हैप्पी दी एंड